रायपुर में बड़ा हादसा हुआ। वीआईपी रोड पर अविनाश एलिगेंस नाम की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। हादसे की वजह शटरिंग गिरना बताया जा रहा है। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 घायलों का इलाज जारी है। तो वहीं एनडीटीवी की टीम ग्राउंड जीरो का जायजा लेने के लिए पहुंची। सहयोगी जुल्फिकार अली निर्माणाधीन बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अविनाश एलिगेंस के हादसा वाली जगह पर हम मौजूद हैं और इस बिल्डिंग का जो निर्माण चल रहा था उसके टॉप फ्लोर पर हमें, और ये टॉप फ्लोर की छत की ढलाई चल रही थी और यही पूरा जो स्ट्रक्चर है वो भरभरा कर नीचे गिर गया, जिसमें एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हुई और 6 लोग अभी घायल हैं। हालांकि नीचे से मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे मौजूद हैं और नीचे करीब 100 से 150 फीट नीचे ये मलबा गिरा है और उसमें 2 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हैं। अब सवाल कई सारे उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसा किस वजह से हुआ, क्योंकि अक्सर जो हादसे होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लापरवाही की वजह से या गुणवत्ता की वजह से होते हैं। तो यहाँ पे जो स्थितियाँ हमें नज़र आ रही हैं तो उससे तो यही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई होगी। तो ये स्ट्रक्चर है, हालांकि जो यहाँ पे सरिया का स्ट्रक्चर है वो नीचे झुका हुआ लटका हुआ नज़र आ रहा है। सीमेंटेड जो मटेरियल था, जो ढलाई चल रही थी, वो गिर रहे थे। ऊपर की कुछ और तस्वीरें कि आप देखिए, जो यहाँ पे उपयोग होता है शटरिंग के लिए, उसके लिए लकड़ियाँ, बल्लियाँ और ये सब रखे हैं। और ये आप देखें कि ये जो है सीमेंट और बालू का मिश्रण है। इसकी जो तस्वीर जिस तरीके से दिख रही है कि गुणवत्ता क्या है इसका तो जांच होगा तभी पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे गिट्टी का भी उपयोग होता है और यहाँ पे सिर्फ जो है ना बालू और सीमेंट का मिश्रण नज़र आ रहा है, तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हुई है जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई, 6 लोग घायल हैं। बचाव और राहत कार्य एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। मलबे में कितने लोग दबे हैं इसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उसमें कुछ लोग हो सकते हैं। जब मलबा पूरी तरीके से हट जाएगा तो स्थिति साफ हो जाएगी कि कितने लोगों की कैजुअल्टी हुई है, लेकिन फिलहाल 2 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो वहीं मौके पर चश्मदीद से भी एनडीटीवी ने बातचीत की। एक चश्मदीद ने बताया कि बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर काम कर रहे 9 लोग नीचे गिरे, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। अविनाश एलिगेंसी की जो टॉप फ्लोर की छत गिरी और उसके जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि यहाँ पे काम कर रहे थे, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? चिंटू। चिंटू, क्या करते हो यहाँ पे? मार्बल का काम करते। जब ये मलबा गिरा ऊपर से तो कहाँ पे थे? मैं उसी बगल में थे। बगल में थे? हाँ, जो कितना दूर थे वहाँ से? मतलब वही, मतलब 10-5 कदम। 10-5 कदम थे। हाँ। तो जो जिनकी मौत हुई तो वो नीचे थे कि ऊपर से गिरे? वो जो जिसका मौत हुआ है ऊपर में था, जो ढलाई कर रहा था, मसाला डाल रहा था, वो लोग ऊपर में था। तो ऊपर से कितने लोग गिरे? ऊपर लोग तो बोल रहे हैं तो 9 आदमी गिरा है। 9 गिरे हैं? हाँ, उसमें मेरे सामने तो 2 को डेथ हो गया है। अच्छा। 2 तो यहीं प्लॉट डेट मतलब ले जा रहा था उसको, और 2 आदमी मेरा घायल है पूरी तरह से। मतलब जो तुम्हारे साथ हाँ, काम कर रहे थे पूरा मार्बल का। हाँ। तो मतलब तुम्हारे हिसाब से 9 लोग थे वहाँ पे? हाँ, 9 लोग मतलब ऊपर से गिरा है। ऊपर से 9 गिरे? 9। तो वो तो बहुत ऊंचा है, उधर से तो सब खत्म क्या करेगा, कोई घायल है, कोई खत्म हो यहीं हो गया है। और 2 कुछ मलबे में भी दबे हो सकते हैं क्या? अभी मलबे में भी सर दबे हुए, खोद रहे हैं डोजर ने, वो भी देख रहे हैं। अभी चल रहे हैं 2-3 घंटा से खुदाई। कुछ लोग खड़े थे क्या पहले से? क्या कैसा था? पहले नीचे कुछ नहीं था, ऐसे खाली था, मतलब मलबा था वहाँ पे। ऊपर गिरे हैं? सब ऊपर से गिरे। वही मेरा 2 बंदा जो उसका अंदर में दबा गया। अच्छा। तो तुम्हारे हिसाब से कुल टोटल कितने लोग रहे होंगे यहाँ पे? तो 9 आदमी उससे अभी निकला है। 9 निकले? 9 निकले, 2 मेरा और 7 उधर से निकला है। नहीं, तो पुलिस कह रही है कि 2 की मौत हो गई, 6 अस्पताल में भर्ती हैं और आप 9 बता रहे हो। मतलब ये होगा, जैसे हम लोग अपना आदमी लेके हॉस्पिटल गए हैं तो मतलब आदमी बोलते हैं कि और उसमें है। और है। हाँ। तो ये चिंटू हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और जो यहाँ पे काम कर रहे थे। उनका ये कहना है कि 9 लोग थे और जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है और ये वहीं पे खड़े थे, पास में ही मलबा गिरा और ऊपर से ही जो मजदूर ऊपर ढलाई कर रहे थे वो गिरे हैं, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।
तो वहीं दर्दनाक हादसे के बीच नेताजी की आवभगत करने में भी अधिकारियों ने किसी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जहां रायपुर ग्रामीण से विधायक मोतीलाल साहू की घटनास्थल पर पहुंचने पर राहत कार्य में लगे अधिकारी उनके सत्कार में लगे दिखे, तो वहीं विधायक के जाने के बाद मलबे को हटाने का काम फिर से शुरू हो गया। जो यहाँ पे हादसा हुआ, यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएं कि अभी फिलहाल जो है ना रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। यहाँ का जो मलबा हटाना है वो हटाना रुक गया है। यहाँ पे अभी जेसीबी थी और रुका क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नेताजी आए हुए हैं। अब नेताजी आए हुए हैं तो नेताजी की आवभगत करने के लिए प्रशासन लग गया और यहाँ पे जेसीबी को यहाँ से हटा दिया गया। अब जब नेताजी यहाँ से जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र के जो ग्रामीण रायपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए थे जायज़ा लेने के लिए। उस वजह से यहाँ पे जो रेस्क्यू का कार्य चल रहा था और जो मलबा हटाने का काम चल रहा था उसे थोड़ी देर के लिए रोक दिया। जब नेताजी यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद वो फिर उससे शुरू ऑपरेशन का काम जो है शुरू हो जाएगा। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। रायपुर बिल्डिंग हादसे को लेकर एडिशनल एसपी लखन पटेले ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनाते हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग है जिसके सबसे ऊपरी फ्लोर पर ढलाई का काम चल रहा था। उसी दौरान हादसा हुआ है। सेंटरिंग की प्लेटें नीचे गिरी हैं और संपूर्ण मलबा भरभरा के नीचे गिरा है, जिसमें 8 से 10 मजदूर थे। 8 मजदूरों को यहाँ से निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल रवाना किया गया था, जहाँ 2 मजदूरों की मौत हुई है। अन्य का इलाज जारी है। सभी तथ्यों पर जांच चल रही है। एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच चुकी है और यहां लोकल मजदूरों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया जा रहा है और मलबे हटाने का काम चल रहा है। संपूर्ण मलबा को हटाने के बाद ही कहा जा सकेगा कि और भी कोई अंदर तो नहीं है। ये सभी तथ्यों पर पुलिस की जांच चल रही है।